एक मिसाइल अटैक और 44 जिंदगियां खत्म, मरने वालों में 14 बच्चे, एक रिहायशी इमारत तबाह, 300 लोग घायल। ये हाल हुआ है गाजा के एक इलाके का जब इजराइल की डिफेंस फोर्स ने मिसाइल दागी थी। इजराइल और गाजा के बीच हुई हालिया लड़ाई में एक मिलिटेंट ग्रुप पीआईजे का नाम सामने आया है। पीआईजे क्या है, ये हमला क्यों हुआ, हम आपको बताएंगे आज के हमारे शो में। गाजा पट्टी, जहां इजराइल के हमले में 44 लोगों की मौत हो गई, फिलिस्तीन ही का शहर है। साल 2021 में हुए 11 दिन के संघर्ष के बाद यह सबसे खतरनाक हमला था जिससे गाजा दहल उठा। 2021 में हुए संघर्ष में 273 लोग मरे थे, जिसमें 260 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली नागरिक थे। इजराइल ने ये हमले फिलिस्तीन के उन इलाकों में किए हैं जहां फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे नाम का ग्रुप मौजूद था। जवाब में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे ने भी तकरीबन 1100 छोटे रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल से किसी भी तरह की मौत की खबर नहीं आई। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता जनरल कोचाव ने कहा कि इजराइल ने ये हमले फिलिस्तीन के उन इलाकों में किए जहां फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का ग्रुप मौजूद था। हमले का उद्देश्य फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के जरिए बनाई गई सुरंगों और उनके हथियारों के जखीरे को खत्म करना था। हमले में पीआईजे का एक कमांडर खालिद मंसूर भी मारा गया। हालांकि वीडियो में नजर आता है कि इजराइल की मिसाइल एक रिहायशी इलाके में दागी गई थी, जिससे एक पूरी रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। इजराइल और पीआईजे के बीच में शुरू हुए इस विवाद का संबंध हाल ही में इजराइल शासित वेस्ट बैंक में हुई पीआईजे के लीडर की गिरफ्तारी से भी जुड़ा है। इजराइल ने हाल ही में पीआईजे के लीडर बसाम अल सादी को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब पीआईजे और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर सहमति हो चुकी है, जो 7 अगस्त की शाम को लागू हुआ। संघर्ष विराम में मध्यस्थता मिस्र ने की, जिसे हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। गाजा में इजराइल की तरफ से आ रहे एक फ्यूल टैंकर की एंट्री के साथ ये संघर्ष विराम लागू हुआ। अब गाजा से जुड़े कुछ तथ्य समझ लीजिए। तकरीबन 20 लाख आबादी वाला गाजा फिलिस्तीन का वो क्षेत्र है जो पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के हाथ में है। यहाँ हमास नाम के संगठन का शासन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को फिलिस्तीनियों और उनके उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। इजराइल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के अनुसार हमास एक आतंकी संगठन है। पीआईजे भी गाजा में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय है। पीआईजे हमास का ही सहयोगी है और इजराइल के खिलाफ दोनों मिलकर कई बार साझा ऑपरेशन करते रहते हैं। ताज़ा मामले में भी हमास के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल हानिया ने पीआईजे का समर्थन किया है। गाजा और गाजा में मौजूद संगठन इजराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमलावर रहते हैं। इसकी वजह क्या है? हमने एशिया मिडिल ईस्ट फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मकरम से बात की। डॉक्टर मकरम ने क्विंट को बताया कि पिछले 17 सालों से इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी की हुई है, जिससे वहां के लोगों को बहुत मुश्किलें होती है। इजराइल की इस नाकेबंदी से गाजा के नागरिकों की आम जिंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई है। अब बात करते हैं पीआईजे की। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे को किसने बनाया और इनका उद्देश्य क्या है? पीआईजे की स्थापना 1981 में 2 फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अब्दुल अजीज औदा और फतही शकाकी ने की थी। पहले दोनों का संबंध मिस्र के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से था। पीआईजे का उद्देश्य एक इस्लामी देश फिलिस्तीन की स्थापना करना है, ठीक वैसे जैसा वो यानी फिलिस्तीन 1948 से पहले था। याद रहे, इजराइल 1948 में बना था जब ब्रिटेन सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन के इलाकों में बसाया और फिर इजराइल लगातार फिलिस्तीनी इलाकों का कब्जा करता चला गया और फिलहाल गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को छोड़कर फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। हमास की तरह ही पश्चिमी देश पीआईजे को भी आतंकी संगठन मानते हैं और बताते हैं, लेकिन पीआईजे को फंड्स और हथियार मुहैया कराने में ईरान बहुत मदद करता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए हमलों की शुरुआत से पहले पीआईजे का लीडर जियाद अल नखला ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम सईदी से मिला था। इजराइल में हुए कई आत्मघाती हमलों के पीछे भी पीआईजे का हाथ रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 1989 में बस पर हुए एक हमले में 19 लोग मारे गए थे। 2001 में तेल अवीव के एक नाइट क्लब और 2002 में एक चौराहे पर हुए आत्मघाती हमले में 21 और 18 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल की स्थापना और फिलिस्तीन के साथ शुरू हुए विवाद में अब तक कई लोगों की जानें गई हैं। अगर सिर्फ 2008 से 2022 के बीच हुई मौतों की बात करें तो ये आंकड़ा 6158 है। इन मौतों में 5893 फिलिस्तीनी नागरिक हैं,
दूसरी ओर यानी इजरायली नागरिकों की मौत का आंकड़ा 265 है। अगर घायलों की बात की जाए तो आंकड़े खतरनाक हद तक चौंकाने वाले हैं। हर साल होने वाले हमलों में सबसे ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए हैं। इस चार्ट में 2008 से 2020 के बीच हुए संघर्षों में हुई कुल मौतों और घायलों की संख्या है। नीली पट्टी मौतों की संख्या दर्शा रही है और लाल पट्टी घायलों की। अगर सिर्फ इन 12 सालों के डेटा को जोड़ा जाए तो घायलों की कुल संख्या 1,15,000 होगी, जिसमें 95% फिलिस्तीनी नागरिक और 5% इजरायली नागरिक हैं। फिलिस्तीन इजराइल का विवाद दशकों पुराना है। विवाद के मुद्दे क्या हैं, फिलिस्तीन क्या चाहता है, इजराइल के क्या दावे हैं, इन पर भी किसी शो में ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा हमारा ये शो आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं।